बड़ी खबर है। प्रदेश कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी होगी। सीएम शिवराज ने ऐलान किया है केंद्र के कर्मचारियों के समान होगा डीए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी की जाएगी। बता दें आपको, सीएम शिवराज ने ये बड़ा ऐलान किया है। अब केंद्र के कर्मचारियों के समान डीए होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रदेश कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी की जाएगी। सीएम शिवराज ने ऐलान किया है केंद्र के कर्मचारियों के समान अब डीए होगा। तो सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है। अब केंद्र के कर्मचारियों के समान डीए होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रदेश कर्मचारियों के लिए खुशखबरी वाली खबर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र समान डीए होगा। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी भरी खबर ये आपको इस वक्त बता रहे हैं। महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी होगी। बता दें, सीएम शिवराज ने ये बड़ा ऐलान किया है। अब जो है केंद्र के कर्मचारियों के समान डीए होगा। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी भरी खबर ये आपको इस वक्त बता रहे हैं। महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी होगी। ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। बड़ा ऐलान सीएम शिवराज ने किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लंबे वक्त से मांग हो रही थी कर्मचारियों द्वारा डीए बढ़ाने की, केंद्र के कर्मचारियों समान डीए देने की, और अब बड़ा फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा मान सकते हैं हम। बिल्कुल ऋतु, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को लिए एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने दी है। अब तक अगर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की बात करूं तो 38% डीए जो है वो उनको दिया जा रहा था, लेकिन वो लगातार मांग कर रहे थे कि केंद्र शासन की तरह उनको भी 42% डीए मिलना चाहिए। लेकिन ये मामला जो है वो लंबित चल रहा था, और अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार की तरह मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी बढ़ा हुआ डीए 42% डीए मिलेगा। अगर केंद्र की बात करूं तो केंद्र ने 1 जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ डीए लागू कर दिया था, और बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का वित्त विभाग इसी महीने यानी जुलाई के अगले महीने यानी जुलाई से इस बढ़े हुए डीए को देने का काम करेगी। तो कहीं ना कहीं जो लंबे समय से मांग जो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की थी वो अब पूरी हो गई है, और कहीं बड़ी वर्ग है 7.5 लाख जो कर्मचारी हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। हालांकि अतिरिक्त बोझ जो है वो मध्य प्रदेश के खजाने पर पड़ेगा, लेकिन चूंकि ये कर्मचारियों की मांग थी और लंबे समय से मांग थी, और यही कारण है कि उन मांगों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शैलेंद्र, देखिए चुनाव नजदीक है और हर एक मुमकिन कोशिश सरकार करना चाहती है आम जनता को खुश करने के लिए, कर्मचारियों को खुश करने के लिए, और ऐसी ही सौगात जो है दी गई है आज। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनाव का साल है, और चुनाव के साल में मध्य प्रदेश सरकार किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती, और खासकर कर्मचारी वर्ग, क्योंकि कर्मचारी वर्ग एक बड़ा वोटर वर्ग है। अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश में 7.5 लाख कर्मचारी हैं जो नियमित हैं। इसके अलावा अगर संविदा की बात करूं या फिर दूसरे जो अन्य कर्मचारी हैं उनकी संख्या और अधिक हो जाती है। तो ऐसे में 7.5 लाख लोगों को नाराज करने का मतलब है कि इसका असर व्यापक तौर पर देखने को मिलेगा, और यही कारण है कि लगातार जो कर्मचारी हैं उनकी जो मांगे हैं उन पर लगातार सरकार विचार कर रही है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से देखा, कई जो सरकारी संगठन है उनके द्वारा कई विरोध प्रदर्शन किए गए, कई अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपे गए थे। तो ऐसे में एक एक करके कर्मचारियों की जो मांगे हैं जो संभव हो सकती हैं उन सब को हल करने का प्रयास जो है चुनाव के साल में मध्य प्रदेश की सरकार करने में जुटी हुई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र।
ग्वालियर से बड़ी खबर के इस वक्त बात करेंगे। आज ग्वालियर आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। बहटा गांव में कार्यक्रम में शामिल होंगे। महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। सभी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होंगे। सीएम 1000 बिस्तर के अस्पताल का लोकार्पण भी होगा। बड़वानी से बड़ी खबर है। बागेश्वर धाम महाराज ने हिंदू राष्ट्र की फिर से हुंकार भरी है। कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। हिंदू जाग रहा और एकजुट हो रहा है। बागेश्वर महाराज ने कहा है, ये सब धर्मांतरण करने वालों की बंधेगी गठरी, धर्मांतरण करने वालों की ठठरी होगी। ये बयान बागेश्वर धाम महाराज ने दिया है। बनना ही है भाई साहब, बता रहे थे, आप सोच कर रहे हो, बनना ही है। धर्मांतरण को लेकर क्या कहोगे? धर्मांतरण अब नहीं चलेगा। अब हिंदू जाग रहा, एकत्रित हो रहा है और अब सब में जागरूकता आ रही है और बहुत जल्दी बालाजी की कृपा से ये धर्मांतरण वालों की ठठरी और गठरी दोनों। रायपुर से बड़ी खबर है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले वीएचपी की बड़ी रणनीति है। धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ हत्या के खिलाफ वीएचपी अभियान चलाएगी। अभियान में देश भर के संतों को शामिल करेगी विश्व हिंदू परिषद। मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त कराने के लिए भी अभियान चलेगा। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर देश भर के संत पदयात्रा करेंगे। गांव से लेकर शहर तक पदयात्रा के जरिए अभियान चलाएंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। 3 जुलाई से फिर सड़क पर उतरेंगे संविदा कर्मचारी। करीब 45,000 संविदा कर्मचारी फिर आंदोलन करेंगे। जन घोषणा पत्रों में किए गए वादों को पूरा करने की मांग इनके द्वारा की जाएगी। जगदलपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। बड़े माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। मानसून की तैयारी, नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलेगा। ऑपरेशन मानसून, नक्सलियों के खिलाफ बारिश में भी ऑपरेशन जारी रहेगा। मानसून में नक्सलियों के खिलाफ रणनीति तैयार होगी। पड़ोसी राज्य के साथ सुरक्षा बल नक्सलियों से लड़ेंगे। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा में अलर्ट जारी किया गया। सुरक्षा बलों के जवानों को अलर्ट किया गया है। बारिश में आधुनिक संसाधनों से लैस होंगे जवान। में भी बस्तर संभाग के अंतर्गत लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित की जा रही है। इस कार्य हेतु हमारा फोर्सेस को मानसिक रूप से एवं शारीरिक रूप से ट्रेन की गए थे और जैसा मानसून के समय में भी रिवर क्रॉसिंग, नदी नाला का किस तरीके से सुरक्षित क्रॉस करना है, इन सब के बारे में हमारा फोर्सेस का काफ़ी अनुभव भी हो गई है। इसी को लेकर आने वाला मानसून का अवधि में भी निरंतर रूप से हमारा अभियान संचालित रहेगा और वर्ष 2021-22 में देखे जाए तो मतलब मानसून में भी हमको काफ़ी सकारात्मक अभियान में परिणाम भी अच्छा आया है। उसी अनुभव को देखते हुए वर्ष 2023 में भी क्षेत्र की जनता के जान माल की रक्षा के लिए जो जितना आवश्यकता अनुसार और जहाँ जहाँ अभियान की संभव होगा